हुआ करती है हर रंज के अफसाने की, दर्द सहने की, अलम सहने की, गम खाने की, कलमा गोयो यही एक बात है तड़पाने की, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी ना मिला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दश्त नवा शाह करबला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। क्या फ़लसफ़ा हुसैन पर आज पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर कारबंद है? उसके बाद सवाल उठाएंगे मुस्लिम लीग नून जो कि सिंध रवाना होने वाली है। क्या सिंध में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर दिया है? और आज इस्लामाबाद अफवाहों की जद में रहा। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सदर जरदारी दुबई में इलाज के लिए रवाना। वेलकम टू न्यूज़ बीट। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार भी केसुए दजलाओ फराद। वाक़या करबला का हासिल यह है नाजरीन कि हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चंद साथियों के साथ अपने अहद के जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा किया और मुफाहिम हक के बजाय सच कहकर गर्दन कटाने को तरजीह दी। करबला उस इनकलाब का नाम है जो अपने बाद रूनुमा होने वाले हर इनकलाब और तहरीक का सरचश्मा है। करबला का अहम तरीन दर्स शहादत, ईसार और बातिल के सामने डट जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले की रहनुमाई करते हुए फ़कत इंसानियत की बका की खातिर करबला के तपते रेगुजार में अपना पूरा घर, हत्ता के अपना शीरख्वार फर्जंद अली असगर भी कुर्बान कर दिया। ईसार, साबित कदमी, कुर्बानी ये वो आला कदरे हैं कि अगर किसी कौम को ऐसा रहनुमा मयस्सर हो जाए तो वो कौम कभी भी तारीख की अंधेरी राहों में भटकती नहीं फिरती। और यही वो सिफात हैं जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी रहनुमाई में एक मिसाल बना दिया। और आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी वाक़या करबला की बाज़गश्त हर जानिब सुनाई दे रही है और हुसैन के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। मगर क्या पाकिस्तान को आज तक कोई ऐसा लीडर मिला जिसने हज़रत हुसैन के फ़लसफ़ा को जिंदा रखा हो? उनकी बसीरत और हौसला रखने वाला कोई रहनुमा हमारे पास है जो आज के इस मुश्किल दौर में हमारी रहनुमाई कर सके? अरबों के असासे रखने वाले लीडर तो मौजूद है नाजरीन, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी और अपना सब कुछ कौम की खातिर लुटाने वाला रहनुमा आज तक क्यों दिखाई नहीं दिया? कहते हैं यहाँ बिकती है तो सिर्फ गैरत और कुर्बान होते हैं तो सिर्फ अवाम। और आज हम यही सवाल उठाकर लोगों के पास गए और उनसे जो कि सोगवरान हुसैन थे पूछा कि क्या आज हमारे काफिले में हुसैन के नक्श कदम पर चलने वाला कोई रहनुमा मौजूद है? लोगों ने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिए, वो हम आपको आज दिखाएंगे। मगर उससे पहले कई दफ़ा हम अपने लीडर्स के बारे में बात करते हैं। लीडर्स की हकीकत के बारे में कहा जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो विकीलीक्स से रुजू कीजिए, आपको हर चीज़ खुद ही मनोअन मालूम हो जाएगी। मगर हमारे ही इस्लाम का एक बहुत बड़े लीडर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में दुनिया ने क्या कहा, ये भी देख लीजिए। इंसानी तारीख में वाक़या करबला खुदा की राह में अजीम तरीन कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान है और इस अजीम कुर्बानी का एतराफ़ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के दानिश्वर और रहनुमा करते हैं। गैर मुस्लिम और लादीन समझे जाने वाले अफराद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का एतराफ़ करते हैं। साना करबला और अदम तशद्दुद के जरिए मुजाहिमत और अजीम तरीन कुर्बानी से भारत के रहनुमा महात्मा गांधी इंतहाई मुतासिर हुए थे। उन्होंने अपने हफ्त रोज़ा मैगजीन यंग इंडिया में तहरीर किया है, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही ये सीखा है कि मजलूमी में फतह कैसे हासिल की जाती है। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले मुअर्रिख थॉमस कार्लाइल कहते हैं, सानिया करबला से हमें जो बेहतरीन सबक मिलता है वो ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब सच्चाई और झूठ की बात आती है तो अददी अक्सरियत कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह से मारूफ अंग्रेजी नॉवल निगार चार्ल्स डिकन्स कहते हैं कि अगर हुसैन ने दुनियावी आसाइशों के लिए मौत का जाम नोश किया तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उनकी अहलिया, हमशीरा और बच्चों ने उनका साथ क्यों दिया। इसका तो एक ही वाज़ेह मतलब निकलता है कि सब ने इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड जी ब्राउन अपनी किताब अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में कहते हैं, करबला के खून से लथपथ मैदान जिसमें खुदा के पैगंबर के नवासे को प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें शहीद किया गया की याद किसी भी दिल में दर्द की वो टीस उठाने के लिए काफी है जो पहले कभी महसूस ना की गई हो। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और क्या आज के लीडर्स में वो जज्बा मौजूद है? आपने क्या कहा, देख लीजिए। 10 मुहर्रम का दिन जो कि पूरी दुनिया में कुर्बानी के हवाले से जाना चाहता है, एक ऐसा लीडर हज़रत हुसैन के नाम से पूरी दुनिया को मिल गया जो कि शायद ना कभी इस दुनिया में पहले आया और ना कभी दोबारा आ सकता है, जिसने हक की खातिर कुर्बानी दी, अपने लोगों की खातिर कुर्बानी दी। क्या आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुसैन जैसा कोई लीडर मौजूद है? हम यही जानने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरे बिल्कुल पीछे आवाज़दारों का जुलूस देख सकते हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम लीडरशिप के बारे में क्या जानती है। यहीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप यहाँ पे आए हैं, हज़रत हुसैन जैसा कोई लीडर है आज पाकिस्तान में? किधर है जी? अगर होता इतना सिक्योरिटी का जरूरत नहीं होता। अगर होता, बड़ी अहम बात है कि अगर लीडर ऐसा होता तो हमें सिक्योरिटी, ये तरह पुलिस वाला नहीं होता कोई और। अगर सब इस्लाम पर इतफाक होता, इमाम हुसैन को मानता होता, दहशतगर्दी नहीं होता, तो फिर ये पुलिस वाला सारा का ड्यूटी का जरूरत नहीं था। पुलिस वालों की मौजूदगी यहाँ पर इस बात की बड़ी अहम निशानदेही कर रही है कि सब पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी है। मगर हम पूछने आए हैं अवाम पाकिस्तान से कि वो क्या समझते हैं, उनको कोई ऐसा लीडर मिलेगा? आप क्या समझते हैं, हज़रत हुसैन जैसा कोई लीडर है पाकिस्तान में आज? नहीं, उन जैसे तो नहीं है वहाँ पे। मगर कोई आपका लीडर कौन है आज पाकिस्तान में? ला का लीडर जो आजकल किसको वोट डालते हैं, किसको लीडर समझते हैं? शरीफ को वोट डालते हैं। आप समझते हैं कि वो ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं? बिल्कुल कुर्बानी दे सकते हैं। आपको ये उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है बिल्कुल। अच्छा, बड़ी है बात की। क्यों आपको ये उम्मीद है? क्योंकि उनको उनके एक कारोबारी ज़हन और मुल्क को चलाने वाला ज़हन उनके है। अच्छा, वो एक मुल्क को चला सकते हैं। उनको हर चीज़, उनके ज़हन, कारोबार। तो आप समझते हैं कि आपके लीडर ऐसे हैं जो कि कुर्बानी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं, आपका कोई लीडर है इस वक्त? कौन है आपका लीडर? मेरा लीडर अच्छा, चलिए, इस बार इमरान खान को सपोर्ट करूँगा। आपका, अच्छा, वो उनके आपके फादर के लीडर नवाज शरीफ है और वो आपके फादर आपको कह रहे हैं कि आप ले नाम, मगर आपने इमरान खान का नाम। मैं इमरान खान को करूँगा। अच्छा, आप क्यों इमरान खान को करेंगे? अब्बा ने मना भी किया है? नहीं, इस बार वैसे मैंने सोचा इमरान खान हो, क्योंकि हमारा उसकी बातों से लगता है कि वो कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हज़रत हुसैन जैसा कोई लीडर है आज पाकिस्तान? उस जैसा तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, वजह क्या उस जैसा तो कैसे हो सकता है? है जो कुर्बानी देगा अवाम के लिए? अवाम की तो सभी देते हैं, सारे ही देते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे कौन देता है कुर्बानी। इस बार देखेंगे, इलेक्शन में देखेंगे कौन अवाम के लिए कुर्बानी देगा, अवाम की कुर्बानी नहीं देगा। यहाँ पर अज़ादारों के जुलूस में हम मौजूद हैं। जाहिर है वो इस वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, तो ख्याल से हम सवाल सबसे करेंगे। क्या मुझे बताइए कि इस वक्त क्या पाकिस्तान में कोई हज़रत हुसैन जैसा लीडर है? हमारे लीडर कैसे हैं आज? आपके लीडर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए कि हमारे इमाम हुसैन जैसे तो कोई भी नहीं। उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी शहादत पेश करी है। ये जो आज घर घर ये जो आज़ादारी हो रही है, ये जो आपके इमाम हुसैन का ये नज़र आ रहा है, ये आप ये देखें लंगर हुसैनी है, ये सब हमारे इस्लाम में इमाम हुसैन के जनाब ज़ैनब का ये है। तो वो जो कुर्बानी का जज्बा था वो आज क्यों नहीं है? आज कुर्बानी का जज्बा ये इसलिए नहीं है कि आप ये देख लें, इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर बार, पूरा आपको काफिला, अपने छोटे बच्चे और औरतें और बच्चों को और बूढ़ों को लेके वो आपके उसमें गए शहादत पेश करने के लिए। आजकल तो हमारे अपने जो लीडर हैं वो तो खुद बड़े से बड़े घरों में बैठे हुए। आप ये देख लेना, हम हमारे जीत को भी देख ले, वो सब सियासत कुर्सी के लिए। हमारे इस्लाम में इमाम हुसैन ने अपनी इस्लाम बचाने के लिए अपनी शहादत में उन्होंने क्या पेश करा कि वो छोटे बच्चे और बूढ़े और सब कुछ पेश कर दिया, बच्चा पेश कर दिया, पेश कर दी, सब कुछ उन्होंने अपने इनको कुर्बान कर दिया। आप क्या समझते हैं आज हमारे जो लीडर हैं कोई फलसफा हुसैन को जिंदा रखे हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं। इमाम का जो फ़लसफ़ा था वो आप लोगों के सामने, दुनिया इस्लाम के सामने इमाम ने शहादत अपनी दे दी, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुका। लेकिन आज हमारे जो लीडर हैं वो आपके सामने, वो घर से निकलना भी गवारा नहीं करता। आज के लीडर क्या करते हैं? आज के लीडर आपके सामने, मीडिया से आपका तल्लक है। आज के लीडर्स में झूठ, 2 नंबरी, पैसा, माल ये बनाते हैं। अगर ज़रा सी भी इनमें गैरत हो, इमाम की एक सुन्नत पे चल पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क जो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था,
इस कलमे का मतलब देख लें कि किस नाम से पाकिस्तान हम लोगों ने हासिल किया था, हमारे बुजुर्गों ने। आज उसके ऊपर कोई नहीं चल रहा। अमेरिका के पीछे जा रहे हैं, अमेरिका से डर रहे हैं और अमेरिका के कहने पे तमाम बातें कर रहे हैं। तमाम बातें आपके सामने, इमाम के फलसफे पे कोई नहीं चल रहा। फलसफे पे कोई नहीं चला, तो हमसे क्या गलती हुई है कि हमारे लीडर से गलती हो गई या हम नहीं वो फलसफा जिंदा रखा? ये हम में जो है ना इतना वो नज़्म ज़ब्त नहीं है। गलती तो हुई है, गलतियाँ तो जिससे होती हैं वो भुगतते हैं। और हमारे इमाम ने जो लाजवाल मिसाल कुर्बानी दी है, इस पे एक शेर हद हुआ करती है हर रंज के अफसाने की, दर्द सहने की, अलम सहने की, गम खाने की, कलमा गोयो यही एक बात है तड़पाने की, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी ना मिला। बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा, लेकिन फिर गलती हम कैसे वो जो रवायत है, वो जो कुर्बानी का जज्बा है, किस तरह किसला है? वो लीडर ऐसा था कि आज भी लोग निकलते हैं उसके लिए। अब जो हमारे लीडर हैं उनमें क्या फ़र्क है? आज फिर हमें जज्बा हुसैनी की ज़रूरत है और इसीलिए सारे मसले मसाइल में हम लोग गिरे हुए हैं। अगर जज्बा हुसैन आ जाए हमारे पास, सब मसले हल हो जाए। और आप समझ रहे हैं कि आज वो जज्बा नहीं है? आज वो जज्बा नहीं है हमारा। वो लीडर था ना जिसने सच की खातिर जान दे दी। आज के लीडर कैसे हैं तुम्हारे? आज के लीडर तो कोई, आज के लीडर में कहता हूँ यजीद है वो, क्योंकि वो गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे, यतीमों का ख्याल नहीं कर रहे, वो बस अपना ही पेट पाल रहे हैं। वो बिल्कुल शिमर की तरह है वो आज के जो अगर कोई ऐसा लीडर आए जो हज़रत हुसैन जैसा हो तो तुम कुर्बानी दोगे? बिल्कुल हम ज़रूर देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको ज़रूर देंगे कुर्बानी। जैसे वो थे, वो ईरान में थे, इमाम खमीनी थे, जैसे वो बिटो साहब थे, जैसे बेनज़ीर थी, इस तरह के लीडर। हमारे जो लीडर हैं, क्या वो फलसफा हुसैन को याद रखे हुए? नहीं रखे हुए ना। अगर फलसफा हुसैन को याद आते तो हमारे मुल्क के हालात ये ना होते, हम लोगों के सामने दलील ना होते। पूरी दुनिया में हमारा वकार ख़राब हो गया, हमारा एहतराम ख़त्म हो गया। आज हमारे अमेरिका के आगे हम झुक जाते हैं, हम लोगों से डिक्टेशन लेते हैं। क्या फलसफा हुसैन ये था? ये फलसफा हुसैन ये बिल्कुल नहीं था। फलसफा हुसैन ये था डट जाओ, जदीद के आगे डट जाओ। हम नहीं डट रहे, हम तो अमेरिका के आगे झुक जाते हैं। इसलिए हमने पूरी अपनी कौम को दलील कर दिया, पूरे पाकिस्तान को ख़राब कर दिया। तो क्या ये कौम ऐसी है कि आज भी कोई हुसैन आ जाए तो खड़ी हो सकती है? बिल्कुल, इसमें इस तरह पोटेंशियल है, ये बिल्कुल खड़ी हो सकती है। आप क्या समझते हैं खराबी किस में है? अवाम में है कि जो उन्हीं लोगों को बाबा वोट डालते हैं, या लीडर में? ये दोनों में खराबी है, अवाम में भी है और हुक्मरान जो है उनमें भी है। हुक्मरान हमारे ऐसे हैं कि आपके सामने महंगाई किधर जा रही है, कोई आदमी हमारी मतलब बात ही नहीं सुनता अवाम की, अपने ही डालते जा रहे हैं घर में, किसी दूसरे का वो एहसास ही नहीं करते। तो अवाम भी ऐसी है कि वो बार बार उन्हीं को ही वोट दे रही है, आगे किसी और को लाए ताकि अवाम का मुस्तकबिल अच्छा करे, अवाम की भलाई करे। इसलिए दोनों का कसूर है, अवाम का कसूर भी है, लीडर का कसूर भी। आप क्या समझते हैं आज कौन सा लीडर है जिसने फलसफा हुसैन को जिंदा रखा है? फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जी। तो क्या करें हम? कहाँ से उस तरह के लोग, उस तरह का जिसने जो सबक को याद रखे, वो कौन है? वो बस कोई मुखलिस लीडर हो तो फिर बात बनती है ना जी। कोई मुखलिस तो नजर नहीं आ रहा है जी। कुछ और नौजवान यहाँ पे मेरे साथ हैं, उनसे पूछती हूँ, इतना खूबसूरत पैगाम, मगर क्या आज के हमारे लीडरों ने उसको जिंदा रखा है? आपका एक हुसैन लीडर थे और एक आज के लीडर नहीं जी, आप इनके साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मकसद था उनका और था। उनका मकसद दीन था, उनका मकसद जो था वो सिर्फ अल्लाह के लिए था, और जो सही है का उनके मोहम्मद का पैगाम था वो था। लेकिन आज के जो लीडर हैं, इनका पैगाम तो सिर्फ ये अपने लिए लगे हुए हैं। अगर आज कोई लीडर आ जाए और फलसफा हुसैन पे सही अमल करे तो क्या ये अवाम खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल खड़ी हो जाएगी जी। और अवाम में आप देख लें जज्बा है, लेकिन ऐसा कोई लीडर नहीं है। कुछ अवामी मसले हैं अवाम में भी, लेकिन लीडर की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। लीडर तो कोई नहीं है। अगर सही मानों में पाकिस्तान के आइन के मतलब हिसाब पे काम करे ना, तो ये फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन के तहत ये पाकिस्तान चल सकता है। बाकी जो बात है, कोई भी लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को चला सके। हुसैन कहाँ और ये सियासतदान कहाँ? हुसैन के बराबर ना कोई है, ना कोई हो सकता है, ना कोई आया है, ना कोई आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बचा सकती है फौज। जनरल कियानी से हम अपील करते हैं, खुदा के लिए इस मुल्क को बचाए। ना नवाज शरीफ के हाथ में छोड़े, बंदा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, ना जरदारी साहब के हाथ में छोड़े जो 11 साल तक जेल काट गए।